हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का एक प्यारा सा टॉपिक पीएन संधि डायोड। ये हमारे लास्ट चैप्टर अर्धचालक के अंदर आता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा और एक आसान सा, कोई भारी नहीं है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड बोल लेंगे इंग्लिश में इसको। होता क्या है पीएन संधि डायोड? पीएन संधि डायोड्स पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट बस बात करूंगा जो जिससे ये रिलेटेड टॉपिक है। ये रिलेटेड है बच्चों आपका अर्धचालक से। अब अर्धचालक क्या होते हैं? जैसे आपने चालक सुना, अचालक सुना, ऐसे ही एक पदार्थों का प्रकार है अचालक, अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होते हैं? जिनकी चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं अर्धचालक। हम इनको ऊर्जा बैंड के सिद्धांत से भी समझ सकते हैं, वो अलग बात है, वहाँ यहाँ उसकी कोई बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है आज के लिए हमारा। तो हमें सबसे पहले पता चला कि अर्धचालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम होती है, अचालकों से ज़्यादा होती है। फिर हमने पढ़ा कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध अर्धचालक और दूसरा अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं होती। अभी आप इतना समझेंगे, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में अच्छे तरीके से मेंशन है, इसलिए मैंने भी बताया कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? अशुद्ध अर्धचालक में होते हैं जिनमें अशुद्धियां मिला दी जाती है। जैसे हमारे पास शुद्ध है, इस शुद्ध अर्धचालक में हम क्या मिला दें? अशुद्धि मिला दें, तो जो अर्धचालक बन के तैयार होंगे उसको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक। क्यों जरूरत पड़ी अशुद्ध अर्धचालकों की? अशुद्धि मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? शुद्ध अर्धचालक थे ना हमारे पास। तो हमने कहा कि शुद्ध अर्धचालक हमें उतनी चालकता नहीं दे पा रहे जितने की हमें आवश्यकता है। अगर दे भी पा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हमको ताप ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कमी क्या है शुद्ध अर्धचालकों के साथ कि इनकी चालकता तापमान पे निर्भर करती है। ताप बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ जाएगी, ताप नहीं बढ़ाओगे तो चालकता नहीं बढ़ेगी। और हमें जितनी चालकता चाहिए वो चालकता ये सामान्य तापमान पे नहीं दे पा रहे हमारे कमरे के तापमान पे। कमरे का तापमान कितना होता है? 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस। वहाँ इतनी चालकता नहीं है जो हम इनका यूज कर पाए। तो इनको यूजफुल बनाने के लिए हमने क्या किया? इनमें अशुद्धि मिला दी। अशुद्धि मिलाई, कैसे मिलाई जाती है वो अलग बात है। अशुद्धि मिला के हमें प्राप्त हुआ अशुद्ध अर्धचालक। और अशुद्ध अर्धचालक बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। ये क्या होते हैं? इनकी डिटेल में चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा, ये आपको आना चाहिए अगर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो हमने कहा शुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार के, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं हम थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों। यहाँ कोटर होते हैं अधिक मात्रा में और इसको बोलते हैं कोटर क्या होते हैं यहाँ? बहुसंख्यक। अब ये कोटर क्या है? चलो अभी बात करते हैं कोटर के बारे में। फिर बात करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं लेकिन ये बहुत कम होते हैं। इनको बोलते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक, जो आवेश को लेके चलते हैं। आपको अगर पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है तो ये बात आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि पी टाइप में कोटर बहुसंख्यक होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अल्पसंख्यक। और ये क्या है? आवेशवाहक। आवेशवाहक क्या होता है? जो आवेश को लेके चलता है। तो आज तक तो आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या लेके चलता है। अगर आपने ये पहली बार पढ़ रहे हैं अर्धचालक तो आपने सिर्फ आज तक ये पता किया है कि इलेक्ट्रॉन आवेश लेके चलते हैं। लेकिन अर्धचालकों में एक ऐसा ही एक कण आया, ये एक मानना हुआ है, असल में ये नहीं है कोटर। आप ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो कोटर पे कैसा होता है? प्लस। और ये दोनों ही क्या करते हैं? चलते हैं। ये माइनस आवेश को लेके और ये
प्लस आवेश। तो हमने कहा पी का मतलब है पॉजिटिव टाइप, जहां पॉजिटिव ज्यादा होंगे मतलब क्वार्टर ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम, अल्पसंख्यक। ऐसे ही एन टाइप में, एन टाइप का मतलब है निगेटिव टाइप। निगेटिव मतलब किस पे होता है निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहां कौन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहां बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुसंख्यक, और क्वार्टर क्या है, अल्पसंख्यक। आप समझ ही गए होंगे कि इनके नाम पी टाइप और एन टाइप क्यों है। जो ज्यादा है उसी के आवेश के नाम पे इसका नाम रख दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बहुसंख्यक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, माइनस, निगेटिव, तो उसको बोला एन टाइप। क्वार्टर ज्यादा है, उस पर चार्ज होता है प्लस, तो उसको बोला पी टाइप। अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसके पे पहुंचते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड। बच्चों अगर हम किसी तरीके से एक पी टाइप, ये है हमारा पी टाइप अर्धचालक, और एक ये है हमारा एन टाइप अर्धचालक, इनको किसी तरीके से मिला दें तो बनता है पीएन संधि डायोड। ये जो मिलकर बना पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक से, इसको बोलते हैं, यहां ऐसे लिख मिलेगा ये आपको, इसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड। अब इसके मिलाने के तरीके होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि एक पी उठाया और एन से फेविकोल से जोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसको करने का तरीका ये है कि एक पूरा का पूरा क्रिस्टल लेंगे पूरा। अब जब आप ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप क्रिस्टल जानते हैं। एक आपने क्या लिया, शुद्ध सिलिकॉन लिया, शुद्ध सिलिकॉन, और उसके आधे हिस्से में आपने पी टाइप बना दिया और आधे हिस्से में एन टाइप बना दिया। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ना कि ऐसे कि एक पी लिया और एक एन से उसको जोड़ दिया। तो हमने कहा जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप अर्धचालक के साथ जोड़ दिया जाता है तो जो चीज बन के तैयार हुई उसको बोलते हैं पीएन संधि डायोड। और बच्चों ये जो हमारी बाउंड्री है पी और एन के बीच की, ये जो बाउंड्री है, ये लाइन आपको दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं पीएन संधि। ये पूरा क्या है, पीएन संधि डायोड, और ये है हमारी पीएन संधि। तो समझ आ गया पीएन संधि डायोड क्या है। जब एक पी टाइप अर्धचालक एक एन टाइप अर्धचालक से किसी अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं कैसे भी जोड़ दिया जाए, जुड़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे पीएन संधि डायोड। हाँ या ना, समझ आ गया। आगे बढ़े, चलिए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, क्यों बनाया हमने पीएन संधि डायोड। बच्चों जब हमने पी टाइप अर्धचालक बनाया तो हमारी उम्मीद ये थी कि हम इससे धारा प्राप्त कर सकेंगे। जब हमने एन टाइप अर्धचालक बनाया तो हमारी उम्मीद उससे ये थी कि हम इस एन टाइप से भी क्या प्राप्त कर लेंगे, धारा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हम गलत थे। हम अकेले पी टाइप और अकेले एन टाइप से धारा प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसका मतलब पी टाइप बनाना और एन टाइप बनाना भी हमारा बेकार चला गया। नहीं, बेकार नहीं गया। अब हमने क्या किया, अब आदमी कुछ नहीं मिलेगा रास्ता तो दूसरा रास्ता ढूंढेगा। तो साइंटिस्ट ने नया रास्ता ढूंढा। उन्होंने कहा कि एक पी से नहीं मिल रहा है, एक एन से नहीं मिल रहा है, तो आप भाई एक पी और एन को मिला के देख लो क्या होता है। तो आज अब इसकी बात करते हैं कि ये जरूरत क्यों पड़ी इसकी। ये हमने बात की कि भाई पी से हमने क्या नहीं मिल पाई धारा, अकेले से, एन से अकेले से हमें धारा नहीं मिल पाई। तो हमने कहा कि चलो पी और एन को मिला के देखते हैं, क्या पता हमें धारा मिल जाए। और अब हम वही देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है जब हम इनको मिलाएंगे। अब बच्चों मैं बहुत आसान सा, बहुत बढ़िया सा ये टॉपिक है और इसकी वर्किंग समझना बहुत आसान है। ये आप मार्क कर लेंगे कि ये डब्बा जो है ये पी टाइप क्रिस्ट अर्धचालक है और ये एन टाइप अर्धचालक है। अब आप थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे। ये पी टाइप है तो यहाँ ज़्यादा कौन है, जिन पे पॉजिटिव मतलब प्लस चार्ज होता है, मतलब क्वार्टर। यहाँ क्वार्टर क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, एन टाइप अर्धचालक, मतलब यहाँ एन ज़्यादा है, निगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो यहाँ इन्हें क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने यहाँ क्या बना दिए, इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन आपको ये भी तो पता है कि यहाँ थोड़े से इलेक्ट्रॉन भी है, हल्के से, जिनको क्या बोला था हमने, अल्पसंख्यक। तो यहाँ मैं क्या भी बना देता हूँ, 3 मैंने इलेक्ट्रॉन बना के दिखा दी। ऐसे ही यहाँ 3 होल बना देता हूँ। ये जो होल बनाई है बहुसंख्यक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, अल्पसंख्यक। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुसंख्यक, और होल क्या है, होल कोटर। कोटर को इंग्लिश में बोलते हैं होल। कोटर क्या है यहाँ, अल्पसंख्यक। अब बच्चों आपको क्या लगता है कि जब मैं P और N को मिला दूंगा तो क्या होगा? तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लस चार्ज, अच्छा थोड़ी देर के लिए ना मैं इनको हटा देता हूँ, आसानी होगी हमें समझने में। अल्पसंख्यकों को हटा देता हूँ, बात करते हैं बहुसंख्यकों की। किनकी बात करेंगे, बहुसंख्यकों की। तो हमने क्या किया कि जैसे ही P और N को हमने जोड़ा तो हमारी उम्मीद ये है कि ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे। और ऐसा होता भी है कि कोटर इधर आते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। लेकिन ये मानना कि इन कोटरों ने इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया है, ये बिल्कुल गलत है। समझिए मेरी बात ध्यान से। ऐसा लग रहा है कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, और एक कहाँ चलेंगे, संधि की तरफ। ये क्या है, संधि। कोटर किसकी तरफ चलेंगे, संधि की तरफ। इलेक्ट्रॉन भी किसकी तरफ चलेंगे, संधि की तरफ। ये बात सच है कि कोटर संधि की तरफ चलते हैं, ये बात भी सच है कि इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ चलते हैं, लेकिन वे इसलिए नहीं चलते कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो क्यों चलते हैं, समझ आया? तो क्यों चलते हैं? इसका कारण है विसरण। क्या कारण है इसका, विसरण। अब ये क्या है, ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं विसरण। यहाँ के कोटर भी क्या कर रहे हैं, विसरण। यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, विसरण। और विसरण करके ये कहाँ पहुँच रहे हैं, संधि के पास। अब आपको शायद विसरण ना पता हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विसरण क्या होता है, जब कोई चीज़ किसी जगह अधिक मात्रा में है तो वो वहाँ से उठ के वहाँ जाना चाहती है जहाँ उसकी मात्रा कम है। जैसे यहाँ किसकी मात्रा ज़्यादा है, कोटरों की। यहाँ किसकी मात्रा कम है, कोटरों की। मैंने जो हटाई में 2-3 कोटर बनाए थे, तो कोटर यहाँ से उठ के यहाँ जाना चाहते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं विसरण, डिफ्यूज़न। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, जो मैंने हटा दिए अभी समझाने के लिए आपको। तो यहाँ से अधिक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कम है, मतलब यहाँ क्या होगा, विसरण। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं। तो विसरण क्या होता है, समझ आया? कि जो चीज़ ज़्यादा जगह से कम जगह जाना चाहती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण। कोटर का यहाँ से यहाँ जाना विसरण कहलाता है, यहाँ से यहाँ जाना विसरण कहलाता है। हो क्यों रहा है विसरण, सांद्रता के कारण। किसके कारण, सांद्रता। सांद्रता क्या होती है, यहाँ मतलब आप ये मान लीजिए यहाँ के जो नंबर हैं, सिंपल से अगर बात बताऊँ कि यहाँ कितनी होल ज़्यादा है, तो यहाँ होल की सांद्रता ज़्यादा है कोटर की। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ किसकी सांद्रता ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की। यहाँ कौन कम है, यहाँ कोटर कम है, तो यहाँ कोटर की सांद्रता क्या है, कम है। मतलब ये मान लो संख्या को अभी क्या बोल रहे हैं हम, सांद्रता। तो जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से चल के जहाँ कम है वहाँ जाना क्या कहलाता है, विसरण। तो ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये कोटर और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रहे हैं, ये चल रहे हैं किसके कारण, विसरण के कारण। और विसरण किसके कारण होता है, सांद्रता में भिन्नता के कारण। अगर यहाँ कोटर और यहाँ कोटर बराबर होते तो ये कोटर इधर नहीं जाने वाले थे। यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर होते तो ये इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे की तरफ ना जाते। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो हमें ये पता चला कि पी टाइप के कोटर किसकी तरफ चलेंगे, एन टाइप की, ऐसे। और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चलेंगे, ऐसे चलेंगे। और चल के कहाँ पहुँचेंगे, संधि पर। कहाँ पहुँचेंगे बच्चों, संधि पर। अब संधि पे क्या होगा, अब समझना ये बात। बच्चों संधि पे जाके क्या करेंगे, एक कोटर किससे मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन से। एक और कोटर किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से। एक और कोटर किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन से। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और कोटर आपस में मिलते रहेंगे। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। पुनर्मिलन बोल लो हिंदी में, पुनर्युग्मन बोल लो।
ऐसा हमारी किताबों में मेंशन नहीं होता हिंदी की, तुम्हें कहते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर देते हैं। तो हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर को मिला, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे क्वार्टरों को मिले, तो यहाँ से कौन खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से कौन खत्म हुए, क्वार्टर। तो बच्चों आप ये देखो, क्या ये भी इधर आ रहे होंगे, हाँ बिल्कुल आ रहे होंगे भाई, सब आ रहे हैं। तो यहाँ एक क्षेत्र ऐसा बन गया संधि के पास, संधि के पास एक क्षेत्र ऐसा बना जहां यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं और यहाँ क्वार्टर खत्म हो चुके हैं, और ये क्वार्टर और इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं चलनशील आवेश वाहक। क्या बोलते हैं, चलनशील आवेश वाहक। क्यों बोलते हैं इन्हें चलनशील, क्योंकि ये चल सकते हैं। ऐसे भी है क्या जो रुके हुए होते हैं, हाँ होते हैं। अब सुनिए, जब आप पी टाइप और एन टाइप को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, अभी बस जल्दी से बताता हूँ मैं, और शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कैसे याद रखें, कि जो एन टाइप होते हैं उनमें होते हैं धनावेशित स्थिर ऋणायन, मतलब एन टाइप में कौन होंगे, प्लस, और पी टाइप के अंदर होते हैं आपके ऋणावेशित स्थिर आयन जो रुके हुए हैं, तो यहाँ जाएगा माइनस। अब ये कैसे आया, ये कैसे पता चला कि यहाँ प्लस होता है या माइनस होता है, इसके लिए आपको पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ याद रखने का तरीका, कि यहाँ से कौन खत्म हुआ, इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा आवेश छोड़ के गया होगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो वहाँ कैसा आवेश रह जाता है, प्लस, पढ़ा होगा ना आपने आयन में। यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ कैसा बचेगा, प्लस। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट तरीका आपको कहाँ पता चलेगा, पी और एन टाइप अर्धचालक में, कि वहाँ कैसे इन कामों को हम कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र संधि पे जिसमें क्या नहीं है, चलनशील आवेश वाहक नहीं है, क्या कहलाता है, अवक्षय परत। क्या कहलाता है, अवक्षय परत। इस क्षेत्र को कैसे लिखेंगे अपने नोट्स में, संधि के पास ऐसा क्षेत्र जिसमें चलनशील आवेश वाहक नहीं है या चलनशील आवेश वाहकों की कमी है। यहाँ कमी हो चुकी है, पहले बहुत सारे थे, अब इलेक्ट्रॉन क्वार्टर आपस में मिलकर खत्म हो चुके, तो चलनशील आवेश वाहकों की क्या है, कमी है, और ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं, अवक्षय परत। क्लियर है क्या, समझ आ गया कि जैसे ही पी और एन को मिलाया, क्वार्टर इधर से भागे, इलेक्ट्रॉन इधर से भागे, जंक्शन पे जाके मिले, और मिलने के बाद उन्होंने एक दूसरे को खत्म किया, और एक ऐसा स्थान बना संधि के पास जिसमें क्या ही नहीं है, चलनशील आवेश वाहक, और उसे बोलते हैं अवक्षय परत। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर। एग्जाम में पूछेगा कि अवक्षय परत के बनने को समझाइए, अवक्षय परत का बनना समझाइए, कैसे बनता है। तो ऐसे लिखना है कि जब एक पी टाइप एन टाइप्स को जोड़ते हैं, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लिख लेना आप। जब एक पी टाइप को एन टाइप से जोड़ते हैं तो क्वार्टरों और इलेक्ट्रॉनों का क्या शुरू हो जाता है, विसरण शुरू हो जाता है। क्वार्टरों एवं इलेक्ट्रॉनों का विसरण प्रारंभ हो जाता है, और एक क्वार्टर एक इलेक्ट्रॉन को मिलकर उसे उदासीन कर देता है, जिससे संधि के पास एक ऐसे क्षेत्र का निर्माण होता है जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की कमी होती है, उसको अवक्षय परत कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ आ गया सबको अवक्षय परत का बनना। अब बात करते हैं, क्या ये जो विसरण प्रारंभ हुआ था ये लगातार चलता रहेगा क्या? ये विसरण जो हमने शुरू किया, देखा कि पी और एन जुड़ते ही क्या शुरू कर देते हैं, विसरण। क्या ये हमेशा चलता रहेगा? देखिए कि होता क्या है, ये इतना समझ आ गया ना आपको। इस अवक्षय परत के अंदर प्लस से माइनस की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अवक्षय परत के अंदर किसका निर्माण हुआ, अवक्षय परत का। अवक्षय परत के अंदर किसका निर्माण हुआ, वैद्युत क्षेत्र का। और ये वैद्युत क्षेत्र समय के साथ बढ़ता रहता है, जैसे जैसे विसरण बढ़ेगा। मान लीजिए अभी शुरू हुआ विसरण बढ़ता गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्वार्टर मिलते गए, तो इस वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। और आपको ये पता होगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं अर्धचालक तक,
कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने का विरोध करता है अपनी दिशा में। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों को चलाता है विपरीत दिशा। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन बच्चों ऐसे चलेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से उठ के, यहाँ से उठ के कहाँ आ रहे थे, इस तरफ, अब में देखिए इसके विपरीत चलेंगे, मतलब ये इधर चलना चाहेंगे। लेकिन यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी होगी कि वे इस वैद्युत क्षेत्र का विरोध करके यहाँ आ जाएंगे। समझ आई पहली बात क्या, कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, और इलेक्ट्रॉन जाना कहाँ चाह रहे थे, एन से पी। अभी तक जब वो विसरण हुआ तो यहाँ के एन इधर जा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, तो ये वैद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों को इधर आने से रोकेगा। और कोटर कहाँ चलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये वैद्युत क्षेत्र है ई, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये कोटर है। तो हमने कहा कोटर चलता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो ये कोटर इधर चलना चाहेगा, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र इस कोटर का इधर आने का क्या करेगा, विरोध। तो आपने देखा कि विसरण हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ के कोटर ऐसे चले थे, लेकिन इस वैद्युत क्षेत्र ने बनने के बाद इन दोनों को इधर आने से रोक दिया। मतलब जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा विसरण क्या होता जाएगा, कम, बंद नहीं होगा। बस बात इतना ध्यान रखें। हम ये नहीं कहेंगे कि बंद हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि कम हो जाएगा। समय के साथ ये क्या होता जाएगा, कम। मतलब विसरण की दर समय के साथ क्या हो जाएगी, कम। क्यों कम हुई, समझ आ गया ना, वैद्युत क्षेत्र के कारण। अब मुझे बताइए क्या विसरण खत्म होगा या उतना ही तेजी से चलता जाएगा जितनी तेजी से पहले चल रहा था? नहीं, समय के साथ क्या हो जाएगा, कम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंद हो जाएगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन अब भी इतनी ऊर्जा लेके बैठे हुए हैं कि वे इसको कूद के इधर जा सकते हैं। कुछ कोटर अब भी इतनी ऊर्जा लेके हैं कि वे इधर आ सकते हैं और दोनों क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन। अब हमने कहा कि बच्चों यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भी तो थे, है ना, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन भी तो हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन तो चल जाएंगे इसकी विपरीत दिशा में, है ना। और यहाँ कुछ क्या भी है, होल, कोटर। ये कोटर कहाँ चलना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये इधर उठ के यहाँ चले जाएंगे। यहाँ के इलेक्ट्रॉन हैं जो अल्पसंख्यक, बहुत कम, ये अल्पसंख्यक कोटर हैं, ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। बच्चों होता क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ के अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों की सहायता करता है इधर आने में, और ये वैद्युत क्षेत्र यहाँ के अल्पसंख्यक कोटरों की सहायता करता है इधर आने में। मतलब ये बहुसंख्यकों का विरोध कर रहा है और अल्पसंख्यकों की सहायता कर रहा है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और यहाँ के कोटर यहाँ जाएंगे। अभी आपने क्या देखा था कि यहाँ का जो बहुसंख्यक कोटर है वो यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर खत्म हो जाता है। मान लीजिए एक कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलकर खत्म हुए, तो यहाँ से ये वैद्युत क्षेत्र एक कोटर उठाएगा और इधर डाल देगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? यहाँ से कौन चला, इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका विरोध कौन कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र। यहाँ का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसका विरोध करने के बाद इधर आ गया और कोटर से मिलकर क्या कर दिया उसने, रिकॉम्बिनेशन खत्म हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया और एक कोटर खत्म हुआ। तो जैसे ही यह होगा काम, इधर से ये वैद्युत क्षेत्र अल्पसंख्यकों में से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ डाल देगा, हो गया पूरा जो खत्म हुआ था, और यहाँ से एक कोटर को उठा के इधर डाल देगा। तो यहाँ किसकी कमी हुई थी, कोटर की, वो पूरी होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, वो पूरी होगी। अब आपका सवाल ये आएगा मन में, तो इसका मतलब कौन कम होते जा रहे हैं, अल्पसंख्यक वाहक। यहाँ के इलेक्ट्रॉन 4 थे तो वे खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जैसे ही यहाँ से वैद्युत क्षेत्र एक अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, उसी टाइम यहाँ एक बंध टूट जाएगा और उस बंध में से टूटेगा, बनेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर। जैसे ही यहाँ एक कोटर की कमी होगी, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र इस कोटर को उठा के इधर डाल लेगा, यहाँ भी एक बंध टूट जाएगा और यहाँ जो एक कोटर की कमी हुई थी वो पूरी हो जाएगी, और बचे जो इलेक्ट्रॉन फालतू आया वो वायर में से निकल जाएगा हमारा। क्या बात है, क्लियर है? चलिए, ये था हमारा कि विसरण समय के साथ कम होगा और ये वैद्युत क्षेत्र जो है बहुसंख्यकों का विरोध करेगा चलने का और अल्पसंख्यकों की सहायता करेगा। और एक समय बच्चों ऐसा आएगा
कि जो ये संख्या है बहुसंख्यकों की इधर आने की और अल्पसंख्यकों की इधर आने की बराबर हो जाएगी, और उसको बोल लेंगे हम साम्यावस्था। क्या बोल लेंगे? साम्यावस्था। कोई आपसे पूछ लेगी क्या है साम्यावस्था, तो आप बता देंगे कि जितने यहाँ से उठ के बहुसंख्यक जा रहे हैं इतने ही इधर से क्या जाता है? अल्पसंख्यक। यहाँ से एक क्वार्टर जाएगा तो एक क्वार्टर इधर से आ जाएगा। यहाँ क्वार्टर क्या है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गया बहुसंख्यक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, उसको बोलेंगे साम्यावस्था। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं जो मेन काम के किस लिए बनाया था इसको? धारा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अकेले पी से धारा नहीं प्राप्त हो पाई, अकेले पी से धारा नहीं प्राप्त हो पाई, जोड़ा इसलिए था इनको जिससे ये क्या बन पाए, क्या बना पाए? धारा। तो हम देखते हैं कि इसमें धारा होती है या नहीं होती है। तो बच्चों इसमें दो प्रकार की धारा होगी। पहली धारा होगी विसरण के कारण, विसरण के कारण। और विसरण किनका हो रहा है भाई? बहुसंख्यकों का। किसका? बहुसंख्यक। ध्यान रखें ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको आनी चाहिए कि विसरण क्या था? यहाँ से बहुसंख्यकों का जाना और यहाँ से बहुसंख्यकों का इधर आना क्या कहलाता था? विसरण। तो विसरण किनका हो रहा है? बहुसंख्यकों का। और जब ये बहुसंख्यक चलेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर, ये क्या बनाएंगे? धारा। और उस धारा को बोलेंगे विसरण धारा। क्या बोलेंगे बच्चों? विसरण धारा। तो आप अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे कि जब बहुसंख्यक आवेशवाहकों का विसरण होता है तो उनके कारण जो धारा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं विसरण धारा। क्या बोलते हैं? विसरण धारा। अब इस विसरण धारा की दिशा क्या है? कहां से कहां चलेगा? ये P से N चलेगा या N से P चलेगा? तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि P से कौन गया उठ के? होल, मतलब क्वार्टर। कौन गया बच्चों? क्वार्टर। और क्वार्टर कैसा है? प्लस। और प्लस की धारा होती है उसके चलने की दिशा में। तो मतलब क्वार्टर के जो कारण धारा है वो किधर मिली? P से N। हाँ या ना? प्लस आवेश की धारा उसके चलने की दिशा में होती है। और इलेक्ट्रॉन गया ऐसे, ये कौन है? इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, तो इलेक्ट्रॉन की धारा होती है उसके विपरीत। मतलब ये जो धारा मिली इलेक्ट्रॉन के कारण वो भी P से N मिली। और क्वार्टर की धारा और इलेक्ट्रॉन की धारा दोनों मिलके क्या बनाएंगी? विसरण धारा। और उसकी दिशा होगी P से N की ओर। P से N की ओर। उम्मीद है आपको समझ आएगा। क्वार्टर यहां से यहां जा रहे हैं तो धारा इस तरफ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं। बहुसंख्यकों की बात कर रहा हूं मैं। विसरण धारा किसके कारण होती है? बहुसंख्यकों के कारण। यहाँ के बहुसंख्यक कौन है? क्वार्टर इस तरफ आ रहे हैं तो धारा भी इस तरफ। यहाँ के बहुसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन में भी इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, तो धारा कहाँ होगी? इस तरफ, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। तो दोनों धारा एक ही दिशा में, मतलब P से N। तो दिशा क्या हुई? P से N। ये दूसरे तरीके की धारा कौन है? ये दूसरी धारा कौन सी है? तो हमने कहा दूसरी धारा है बच्चों अल्पसंख्यकों के कारण। अल्पसंख्यकों के कारण। किसने बनाई? अरे भाई अल्पसंख्यक भी तो चले हैं। अल्पसंख्यक की धारा किसने बनाई? वैद्युत क्षेत्र ने, क्योंकि उनको चलने में किसने सहायता प्रदान की? किसने सहायता प्रदान की? इस वैद्युत क्षेत्र ने जो इसके अंदर बना। इसलिए इस धारा को बोलते हैं अपवाह धारा। क्या बोलते हैं? वो धारा जो किसके कारण बनी? वैद्युत क्षेत्र के, उस धारा को बोलते हैं अपवाह धारा। तो आप ध्यान रखेंगे ये धारा किसके कारण बनी है? वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो मैंने लिखा वैद्युत क्षेत्र के कारण। वैद्युत क्षेत्र बहुसंख्यकों के चलने का विरोध करता है, अल्पसंख्यकों की सहायता करता है। ये अपने नोट्स में लिख लेना। और वैद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा होगी उसको बोलेंगे अपवाह धारा। विसरण के कारण जो धारा होगी उसको बोलेंगे विसरणिक धारा। ये कौन बनाएंगे? बहुसंख्यक। अपवाह धारा कौन बनाएंगे? अल्पसंख्यक। और इसकी दिशा बच्चों क्या होगी वो भी देख लेते हैं। यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? P में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चले ऐसे तो धारा होगी ऐसे, मतलब N से P। यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? क्वार्टर। क्वार्टर चलेंगे ऐसे तो धारा होगी ऐसे। आया नहीं आया? सुनिए मेरी बात।
यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो धारा ऐसे, ये है इलेक्ट्रॉन की धारा। यहाँ अल्पसंख्यक कौन है? कोटर। कोटर ऐसे चलेगा और कोटर की धारा भी यही होती है, ये है IH। और ये दोनों धाराएं मिलकर क्या बनाएंगी? अपवाह धारा। और अपवाह धारा की दिशा है N से P की ओर, N से P की ओर। और अभी हम मैंने पिछली टॉपिक में बात की है साम्यावस्था की। साम्यावस्था मतलब एक ऐसी अवस्था जब यहाँ से जो बहुसंख्यक एक दूसरे तरफ जा रहे हैं उनकी संख्या उतनी है जितनी अल्पसंख्यकों की, उस टाइम ये दोनों धाराएं क्या हो जाती हैं? बराबर। कहाँ? साम्यावस्था में। साम्यावस्था में जो विसरण धारा है, विसरण धारा किसके बराबर हो जाती है? अपवाह धारा के। अपवाह धारा। और चूंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, ये P से N और ये N से P, ये है विसरण धारा और ये है अपवाह धारा। मान बराबर है, दिशा विपरीत है, तो टोटल मिलकर कितना? 0। मतलब साम्य अवस्था में हमें कोई धारा प्राप्त नहीं होती। किससे? पीएन संधि डायोड से। किससे? पीएन संधि डायोड से। ना P से प्राप्त हुई थी, ना N से प्राप्त हुई, और ना ही पीएन संधि डायोड से प्राप्त हुई। मतलब यहाँ भी हमारा काम क्या हो गया? खराब। हमने इतनी मेहनत की, पहले P बनाया फिर N बनाया, धारा नहीं मिली, उनसे PN बनाया, उससे धारा नहीं मिल रही। कोई दिक्कत नहीं है, अभी और रास्ता देखेंगे, धारा मिलेगी जरूर, लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। साम्यावस्था क्या होती है? जब अपवाह धारा विसरण धारा के बराबर हो जाती है, उसको बोलते हैं साम्यावस्था। दोनों की दिशा विपरीत है तो कुल धारा हो जाएगी 0। और साम्यावस्था में हमें पीएन संधि डायोड से कोई धारा नहीं मिलेगी, कोई धारा नहीं है। आप इसको घर में उठा के ले आओ और ऐसे रख दो, तो आप सोचो जाओ कि इससे धारा निकलने वाली है, नहीं निकलेगी। कौन सी अवस्था में होते हैं? साम्यावस्था में। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कितनी देर बाद आती होगी साम्यावस्था, कि भाई मैंने P और N को जोड़ दिया तो शायद 1-2 घंटे बाद आएगी साम्यावस्था, उस टाइम तक तो हमें मिल जाएगी। नहीं, साम्यावस्था एकदम जैसे मिलाया, ये प्रोसेस इतनी तेज होता है कि साम्यावस्था आपको एकदम से मिल जाती है। समझ आ गया क्या? कुछ एक डाउट ये भी रह जाता है बच्चों को, सुनना ध्यान से, कि ये वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको समझाया अभी, बहुसंख्यकों को चलने से रोक देता है। कुछ हैं जिद्दी, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर के होल, इलेक्ट्रॉन जाना ये वैद्युत क्षेत्र इनको भेजना चाहता है इधर, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा है कि वो कूद के इधर आ जाएगा, बहुसंख्यक। ये कोटर, कोई कोटर है जिद्दी जिसके पास इतनी ऊर्जा है कि वो उसको कूद के आ जाएगा, जाना इधर भेजना चाहता है वैद्युत क्षेत्र इसको। देखो, इसका मतलब ये है कि वैद्युत क्षेत्र ना बहुसंख्यकों का विरोध कर रहा है, संधि के पास आने से दूर भेज रहा है उनको, कि जाओ दूर जाओ। आना कहाँ चाहते थे? पास, विसरण के कारण। लेकिन यही वैद्युत क्षेत्र इन अल्पसंख्यकों का, ये अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक है, इनको क्या कर रहा है? सपोर्ट। ये इनको उठा के यहाँ से यहाँ डाल देता है, इसको उठा के यहाँ से यहाँ डाल देता है, जो क्या बना के जब बनाते हैं? अपवाह धारा। क्या बनाते हैं? बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है कि भैया वैद्युत क्षेत्र तो सिर्फ इतने में है और ये है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, और आवेश पे तो बल तब लगता है जब वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर हो, वैद्युत क्षेत्र के बाहर होगा तो उस पर बल नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां आएगा तभी इस पे बल लगेगा, ये कोटर जब यहां आएगा उस पर तभी बल लगेगा, और आप कह रहे हो कि ये यहां से उठा के यहां डाल देता है। ऐसा कैसे हो रहा? तो इसका कारण ये है कि बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या? मुक्त। ये चलता है घूमते 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 किसके पास पहुंच जाता है? यहाँ संधि के पास। ये जो है मान लीजिए और कोई नहीं है, यही है एक अल्पसंख्यक, ये ऐसे घूमता है, कैसे भी घूमता होगा तो यहाँ पहुंच जाता है, और जैसे ही क्षेत्र में पहुंचेगा ये वैद्युत क्षेत्र इसको उठा के एन टाइप में पटक देगा। आई बात समझ? ऐसे ही ये कोटर, ये वैद्युत क्षेत्र इसको यहां से नहीं पकड़ के ला रहा है, यहां से तो चल के ये अपनी मर्जी से आया घूमते हुए ऐसे,
और जैसे ही क्षेत्र में आया, इस क्षेत्र ने इसको पकड़ के कहाँ पटक दिया, पी क्षेत्र में। तो ये काम इस तरीके से होता है, ना कि ये वैद्युत क्षेत्र इसको यहाँ से खींच के लाया, यहाँ से यहाँ तक ये अपनी मर्जी से आया, यहाँ से यहाँ तक अपनी मर्जी से। वैद्युत क्षेत्र तो तभी काम करेगा जब वो उसके अंदर आ जाएगा। जब तक ये कोटर, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आएंगे, वैद्युत क्षेत्र उनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इसके बाद भी एक डाउट बनता है कि जब ये घूमता हुआ यहाँ आ रहा है तो यह क्या किसी कोटर से नहीं मिल सकता क्या? हाँ या ना? कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ यहाँ आता है तो रास्ते में तो बहुत सारे कोटर हैं, तो उनके साथ नहीं मिल सकता जैसे ये मिल रहे थे इधर। ऐसे ही ये कोटर जब घूमता हुआ इधर आ रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, उनके साथ नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है। और होता भी है ऐसा ही कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने घूमते हुए गति शुरू की तो ये किसी होल से टकरा जाता है और दोनों मिलके खत्म हो जाते हैं। तो ये फिर कैसे पहुंचा यहाँ? तो बच्चों सुनो इस बात को ध्यान से कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक कोटर से टकराएगा, मतलब दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को उदासीन करेंगे, उसी टाइम इसके अंदर एक नया बॉन्ड टूटेगा, उस बॉन्ड से एक नया इलेक्ट्रॉन और एक नया कोटर बनेगा। और यही कोटर देखो, अब यही इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मिलते फिर टूटते फिर मिलते यहाँ पहुँचेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से चलना किया और उस पहुँच जाएगा वैद्युत क्षेत्र में, ना, वो बीच में क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन। यहाँ मिलेगा, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, फिर एक कोटर और इलेक्ट्रॉन बनेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन फिर इधर चलना शुरू होगा। क्या, मान लीजिए जो नया बना वो फिर से कोटर से मिल गया, जैसे ही मिलेंगे फिर से एक नया बॉन्ड टूटेगा, एक नया बंध टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर बनेंगे। तो बच्चों ये सब बात थी हमारी पीएन संधि डायोड की। कोशिश ये थी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और उम्मीद करूँगा कि आपको समझ भी आया होगा। ये था सब पीएन संधि डायोड के बारे में। और अगले टॉपिक, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इस पीएन संधि डायोड से भी हमें धारा प्राप्त नहीं हुई तो धारा प्राप्त करने के लिए हमें अभी और कितना टाइम लगेगा, क्या काम हमें करने पड़ेंगे और इससे हम धारा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहिए।